अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ईएसटी टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर के इस जॉब के लिए पूरे पाकिस्तान से तमाम मेल्स और फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम मेल्स और फीमेल्स जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर डिग्री की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स, अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितनी होगी, ये सब तफसीलात हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की हर आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है ये आता है और इसमें ये जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके तरफ से टीचिंग जॉब भी अनाउंस की गई हैं और नॉन टीचिंग जॉब भी अनाउंस की गई हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम टीचिंग जॉब्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़हन में सवाल आता है कि क्या ये जॉब परमानेंट है। तो जी देखिए, सबसे पहली लाइन में उन्होंने लिखा है कि फॉलोइंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस, मतलब कि ये परमानेंट जॉब है, कंफर्म परमानेंट बेसिस पे ये जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये नहीं है। अब अगर आगे चल के हम देखें कि इस पोजीशन का नाम क्या है, तो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए पोजीशन का नाम सेम है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14, मतलब कि 14वें स्केल की ये जॉब है एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए। अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो बिल्कुल सेम है। वो कह रहे हैं सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर्स 4 ईयर डिग्री और इक्वलेंट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। मतलब इस सीट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 साल का BS होना ज़रूरी है। मतलब आपने बैचलर्स किया हो, BS ऑनर्स किया हो 4 साल वाला, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की एजुकेशन होना ज़रूरी है। B.Ed वगैरह इसके लिए नहीं रिक्वायर्ड। अगर आपने सिंपल BS ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में 4 साल वाला किया हुआ है किसी भी HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी कि किसी भी कोई भी ऐसा मेल और फीमेल जिसने BS ऑनर्स किया हो या BS किया हो 4 साल वाला, या फिर उससे आगे MS वगैरह किया हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। BA और BSc वाले या B.Ed वाले लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगर हम ये देखें कि इसके लिए जो टोटल पोस्ट है या टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं, तो मर्द हजरात मेल्स के लिए पूरे पाकिस्तान में इसकी 121 सीटें अनाउंस की गई हैं और फीमेल्स के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए 71 सीटों का कोटा जो है वो रखा गया है। ओपन मेरिट का ये मतलब होता है कि उस पर कोई भी नॉन मुस्लिम है या डिसेबल पर्सन है, कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। अब हम आगे चल के देखें तो पंजाब के लिए जो मेरिट बेस पे सीटें रखी गई हैं वो मेल्स के लिए 56 और फीमेल्स के लिए 32 सीट्स हैं, ठीक है। और नॉन मुस्लिम कोटा पे 4 सीटें मेल की और 2 सीटें फीमेल्स की। इन सीट पे सिर्फ नॉन मुस्लिम ही अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह आगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब माजूर अफराद मर्द हजरात के लिए एक और औरतों के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं रखी गई। ये पंजाब की बात हो रही थी। इसी तरह आगे उन्होंने सिंध का बताया कि सिंध में जो मेरिट बेस पे 8 ही मर्दों के लिए सीटें और 8 ही औरतों के लिए, नॉन मुस्लिम भी एक एक सीट है। और सिंध जो अर्बन है उसमें मेरिट के बेस पे मर्दों के लिए 9, औरतों के लिए 5। और फिर KP की बात करें तो मेरिट पे जो है वो 13 सीटें हैं मेल्स के लिए और 7 सीटें हैं फीमेल्स के लिए। इसी तरह इन्होंने तमाम जो ये सीट्स की हमें डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है। तो इसी तरह तमाम सूबे मिला के पूरे पाकिस्तान में मेल्स के लिए 121 सीटें और फीमेल्स के लिए 71 सीटें रखी गई हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इन पोस्ट एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है रिलैक्सेशन को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कर दिया, मतलब कुछ ख़ास इन्होंने नीचे पॉइंट्स बताए हैं कि जैसे कि उन्होंने कहा कि 30 साल की 3 साल की एज लिमिट जो है वो मिलेगी जैसे कोई बुद्धिस्ट है या कोई इस तरह कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। 15 साल इन केस ऑफ कैंडिडेट इज़ रिलीज फ्रॉम रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल, मतलब अगर वो आर्मी से रिटायर्ड है तो 15 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। इस तरह 3-4 और इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। नीचे वो कह रहा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। वो कह रहा है कि आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि अगर फेडरल का नाम आ गया तो आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में होगी, ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब से तो आपको वो KPK में या फिर कश्मीर भेज दें, ऐसा नहीं होगा। मतलब कोशिश तो पहले यही होगी कि आप जो आपके करीबी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का आपका डोमिसाइल है आपकी वहीं पर पोस्टिंग हो।
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया है कि अप्लाई जो है इसके लिए ऑनलाइन होगा। वहाँ पे उन्होंने वेबसाइट का लिंक दे दिया और इसके लिए कोई भी हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि इसकी कुछ ना कुछ चालान फ़ीस ज़रूर होगी जो कि आपको जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे जो जो मांगे गए होंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल नॉट बी इंटरडेट। ठीक है, मतलब कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और जो डेट के बाद जमा कराई जाएंगी उनको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आगे चल के हमें ये भी बता रहा है कि इसके लिए जो है आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद ये आपको वेन्यू और डेट वगैरह जो है वो ये बताएंगे। ठीक है, थ्रू द लॉगिन अकाउंट वेबसाइट, मतलब आप अपना जब वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे जाके अपना अकाउंट का आप लॉगिन करके तो इसकी तमाम तरह डिटेल्स देखेंगे कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया है नहीं आया है। ये रोल नंबर और डेट वगैरह आपको टेस्ट की ज़रूर बताएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड रोल नंबर स्लिप फ्रॉम देयर लॉगिन अकाउंट एंड ब्रिंग इट टू द टेस्ट सेंटर। आपने रोल नंबर स्लिप वहाँ से डाउनलोड करनी है और टेस्ट के टाइम साथ लेके जानी है। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ टेस्ट का जो वो भी बताया कि टेस्ट के जो सिटीज़ होंगे वो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा है फ़िलहाल। लेकिन ये एप्लीकेशंस पर डिपेंड करता है, इसमें एरियाज़ ऐड भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फिर आपको आपके पोर्टल पे बताएंगे कि आपका कौन सा एरिया या वेन्यू क्या है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि लास्ट डेट क्या है तो इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की जो वो 23 सितंबर 2025 है। 23 तारीख आखिरी तारीख है। उसके बाद अप्लाई अगर आप करेंगे भी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर हम बात करें कि इस पोस्ट की सैलरी कितनी होगी तो राउंड अबाउट 70,000 रुपीज़ की सैलरी होगी। और उसके अलावा जो है आपको पता है गवर्नमेंट की जॉब में आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, इसमें हाउसिंग अलाउंस होता है और इस तरह के ट्रैवलिंग अलाउंस और बहुत सारे अलाउंस। तो ये सारे अलाउंसेस भी उसमें ऐड होंगे। उसके उसके बगैर आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 70,000 तक होगी। उसके बाद अगर हम आगे चल के देखें तो अप्लाई कैसे करना है। आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है गूगल पे, वहाँ पे जाके FGEI जॉब्स लिखना है सिंपल और इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पहला ही लिंक आएगा करंट जॉब्स ओपनिंग, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही आपके पास न्यूज़ आ रही है वैकेंसीज फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, अप्लाई हियर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास इनका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये लिखा भी हुआ है FGEICG जॉब पोर्टल। यहाँ पे आपके पास लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पे साइन अप करना है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन डाल के इसको साइन अप करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, आप एक दफ़ा इन सबको पढ़ लिएगा। जब आप लॉगिन या साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का पेज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट लॉगिन। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। अगर तो आप इस पर पहली दफ़ा आए तो फिर आप पहले साइन अप करेंगे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है साइन अप, आप साइन अप पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने आपसे जो जो डिटेल्स मांगी है, नाम, ईमेल, CNIC, ये सब कुछ, ये आप सारा कुछ टाइप करेंगे, इसको लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर आप इसको लॉगिन करेंगे। जो आपने CNIC डाला होगा, जो पासवर्ड लिखा होगा वो डाल के आप इसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप कोने पे देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, प्रोफाइल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रीसेट पासवर्ड। तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ स्टेप होंगे, इसमें क्वालिफिकेशन है, पोस्ट अप्लाई, चलान, फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। जिस जिस तरह इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसी तरह आप इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे और आपका बआसानी अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जिन और डब्बों के साथ छोटा सा स्टार बना होता है वो आपने ज़रूर फिल करने होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी है वो आप इसमें लिखेंगे और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड करते जाएंगे। आपसे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फ़ोन नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद जो है आपके साथ अपनी आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन मांगेगा, मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, सारी क्वालिफ़िकेशन आपको इसमें ऐड करनी होगी। उसके बाद जो है आपको शायद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी बोले तो आपको जो इतने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अच्छी तरह से स्कैन करके जो साइज़ इन्होंने मांगा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो इसी तरह तमाम स्टेप्स पूरे करके जो है आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, आपके लिए बआसानी अप्लाई हो जाएगा। तो इस चांस को ज़रूर अवेल करना चाहिए अगर आप टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो। और बाद में आपके पास एक चलान फॉर्म होगा, आपको वो चलान फॉर्म डाउनलोड करके जो इन्होंने बैंक बताया है UBL, वहाँ पे वो आपको चलान फॉर्म जो है वो जमा कराना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये 1000 या 1200 रुपये का चलान होगा, ये आपको सबमिट कराना पड़ेगा UBL बैंक में या जो जो बाकी बैंक इन्होंने बताए हैं वहाँ पे जाके। तो इसी तरह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चांस को ज़रूर अवेल करें, अप्लाई करें और इसी तरह की हर आने वाली नई जॉब्स और अपडेट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कोई भी मसला कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।